दोस्तों, जब हम फीफा वर्ल्ड कप देखते हैं हमें सिर्फ फुटबॉल नज़र आता है, लेकिन रियलिटी में वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट है जहां बिलियंस ऑफ डॉलर्स बिजनेस होता है। सोचिए, 90 मिनट के मैच के लिए कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए रेडी रहती है, लेकिन क्यों? आज की वीडियो में हम जानेंगे फीफा वर्ल्ड कप कितना पैसा कमाता है, पैसा कहां से आता है और होस्ट कंट्रीज इतना पैसा क्यों लगाती है। और इस वीडियो में जितना भी फैक्ट है वो फीफा की ऑफिशियल रिपोर्ट पर बेस्ड है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड कप कितना बड़ा है। दोस्तों, वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे पॉपुलर फुटबॉल टूर्नामेंट है। 2022 कतर वर्ल्ड कप को लगभग 5 बिलियन लोगों ने किसी न किसी फॉर्म में फॉलो किया था, यानी दुनिया की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशंस ने वर्ल्ड कप से कनेक्शंस बनाया था। इसी वजह से कंपनी और ब्रॉडकास्टर वर्ल्ड कप के लिए ह्यूज मनी इन्वेस्ट करते हैं। अब सवाल आता है, फीफा पैसा कमाता कैसे है? सबसे बड़ा सोर्स है टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब आप टीवी या मोबाइल पर वर्ल्ड कप देखते हो तो उस मैच को दिखाने के लिए टीवी चैनल्स पहले ही फीफा को बहुत बड़ा अमाउंट दे चुके होते हैं। फीफा के अकॉर्डिंग उनकी इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा ब्रॉडकास्टिंग राइट से आता है, यानी जितना ज़्यादा व्यूअर्स उतना ज़्यादा पैसा। अब आपको मन में सवाल आया होगा, स्पॉन्सर्स इतना पैसा क्यों देते हैं? अब मान लो कि आपकी कंपनी का लोगो वर्ल्ड कप के हर मैच में दिख रहा हो, पूरे वर्ल्ड कप के लोग उसे देख रहे हो, क्या आप पैसा इन्वेस्ट करोगे? बिल्कुल करोगे। इसी वजह से कंपनी जैसे कोको कोला, एडिडास और वीजा वर्ल्ड कप्स को स्पॉन्सर्स करती है। उन्हें पता होता है कि एक ही टूर्नामेंट में उनकी ब्रांड को बिलियंस ऑफ लोग देखने वाले हैं। ये नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट से कहीं गुना पावरफुल होता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। फीफा ने 2023 से 2026 के साइकिल के लिए लगभग 11 बिलियन यूएस डॉलर रेवेन्यू का टारगेट रखा है। अगर नेपाली रुपये में कन्वर्ट करें तो 1.5 ट्रिलियन रुपीज से भी ज़्यादा होता है। सोचिए, इतना पैसा कई देशों के एनुअल बजट से भी ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे प्लेयर्स को कितना प्राइज़ मिलता होगा। वर्ल्ड कप जीतना सिर्फ ट्रॉफी जीतना नहीं होता, उसके साथ ह्यूज प्राइज मनी भी मिलता है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए प्राइज पूल लगभग 871 मिलियन यूएस डॉलर रखा गया है। ये वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्राइज पूल है, यानी प्लेयर सिर्फ ग्लोरी के लिए नहीं बल्कि ह्यूज रिवार्ड्स के लिए भी कम्पीट करते हैं। अब आप सोचेंगे, जब प्लेयर्स को इतना प्राइज मिल रहा है तो होस्ट कंट्री कितना पैसा कमाता होगा? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करना इतना एक्सपेंसिव है तो कंट्री होस्ट क्यों करती है? रीजन सिंपल है, टूरिज्म्स। लाखों फैंस दूसरे कंट्री से आते हैं, होटल भर जाते हैं, रेस्टोरेंट्स बिजी हो जाते हैं, लोकल बिजनेसेस को फायदा होता है, ग्लोबल अटेंशन मिलती है। नॉर्मली दुनिया की किसी कंट्री पर ज़्यादा फोकस नहीं करती, लेकिन वर्ल्ड कप होस्ट करते ही दुनिया उस कंट्री को देखने लगती है। सिंपली समझे तो ये एक तरह की ग्लोबल मार्केटिंग है। 2022 वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए कतार ने स्टेडियम, रोड्स, एयरपोर्ट और मेट्रो सिस्टम्स पर ह्यूज इन्वेस्ट किया था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कतार का टोटल स्पेंडिंग्स 200 बिलियन डॉलर से ज़्यादा था। इसी वजह से कतार 2022 को हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप माना जाता है। अब हम बात करेंगे 2026 वर्ल्ड कप खास क्यों है। 2026 वर्ल्ड कप कई रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। 48 टीम्स, 104 मैचेज एंड 3 होस्ट कंट्रीज। अब होस्ट कंट्री की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको मिलकर टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं। ये फीफा हिस्ट्री का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होगा और एक्सपर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेवेन्यू के भी नए रिकॉर्ड बनेंगे। दोस्तों, वर्ल्ड कप सिर्फ फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं है, ये स्पोर्ट्स, बिजनेसेस और इंटरटेनमेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जहां एक तरफ फैंस इमोशन से मैच देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस चल रहा होता है। और शायद इसी वजह से वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे पावरफुल स्पोर्टिंग इवेंट माना जाता है। आपके हिसाब से वर्ल्ड कप का सबसे शॉकिंग फैक्ट कौन सा था? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।